जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में 7वां दिन। ये हमारा है भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल की क्रिया को भी अंग्रेजी में मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। पहला, राम विल स्टडी। दूसरा, राम विल बी स्टडिंग। राम विल हैव स्टडीड। चौथा, राम विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल की तरह इन्हें क्रमशः फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। इसका पहला देखेंगे हम। पहला हमारा बिल और सेल का प्रयोग। गोविंद, क्या तुम खेलोगे? इसका इंग्लिश में देखेंगे हम। गोविंद, विल यू प्ले? राम, नहीं खेलूंगा। राम, नो आई वंट। गोविंद, क्या तुम कल आओगे? गोविंद, विल यू कम टुमारो? राम, हाँ आऊँगा। राम, यस आई विल। गोविंद पूछता है, गोविंद, क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? उसका इंग्लिश में देखेंगे। गोविंद, विल यू स्टे हेयर टू नाइट? राम, नहीं मैं लौट जाऊँगा। उसका इंग्लिश में देखेंगे। राम, नो आई विल गो बैक। गोविंद, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? गोविंद, विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? और आगे देखेंगे हम। राम, नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। राम, नो आई ऑल वेट फॉर यू एट होम। अगला देखेंगे पार्ट जे, विल बी शैल बी। अभिताभ, क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? अमिताभ, विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टुमारो? राकेश, हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा हूँगा। राकेश, यू आई बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। अमिताभ, क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? अमिताभ, शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो? राकेश, हाँ। राकेश, यस वी विल बी। अमिताभ, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? अमिताभ, शैल बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? राकेश, नहीं। राकेश, नो वी वांट वी। अगला पार्ट देखेंगे के, विल हैव शैल हैव। मीनाक्षी, क्या वह जा चुकी होगी? मीनाक्षी, विल सी हैव गॉन? रजनी, नहीं। रजनी, नो सी वांट हैव। मीनाक्षी, क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुकी होगी? मीनाक्षी, विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाई नेक्स्ट मंथ? रजनी, हाँ मैं तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी। रजनी, यस आई हैव कम बैक बाई देन। मीनाक्षी, क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी? मीनाक्षी, विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाई दिस टाइम टुमारो? रजनी, हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण
अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। रजनी, यस, आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। मीनाक्षी, क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? मीनाक्षी, विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा? रजनी, नहीं, वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। रजनी, नो ही वांट हैव। अगला पार्ट देखेंगे। एल, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। प्रभात, क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? प्रभात, विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? सुधीर, नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूँगा। सुधीर, नो, प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। प्रभात, और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? प्रभात, एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? सुधीर, वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। सुधीर, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। याद रखने योग्य बातें, इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ए, आई शैल नॉट प्ले। बी, ही विल नॉट प्ले। ही विल, पहले वाक्य में टी के साथ शैल आया है। पहले वाक्य में आई के साथ शैल आया है और दूसरे वाक्य में ही के साथ विल आया है। ये साधारण भविष्यकाल की क्रिया को सूचित करते हैं। नियम यह है कि साधारणतः अन्य पुरुष ही, सी, दे, इट, राम आदि और मध्यम पुरुष यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष आई, वी के साथ शैल का। लेकिन यदि आई, वी के साथ विल का तथा ही, सी, इट, दे, यू आदि के साथ शैल का प्रयोग होता है तो वहाँ उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है। जैसे पहला, आई विल नॉट प्ले टुमारो, यू शैल नॉट रिटर्न। इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है, मैंने कल ना खेलने का निश्चय किया है, अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूँगा, तुम लौटोगे कतई नहीं। थैंक यू।